I think we should start now. Okay. First of all, good evening. Um, I'm your instructor for today's lecture. Uh, Going forward, just let me know like which language you people are comfortable, like English and Hindi both, or I can go with the Hindi only. I'm okay देखो with guys, both. both okay. What about the other guys? देखिए यहाँ पे Yes, कोई both, किसी ma'am. को नहीं जानता है, ठीक है? तो स्पीक अप, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, स्पीक अप. आप यहाँ पे भी नहीं, आप इफ यू आर ट्राइंग टू स्विच योर जॉब, इंटरव्यूज दे रहे हो कहीं पे भी, अगर प्रमोशन के लिए जो भी हो, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक अप. जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपका कहीं पे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? और यहाँ पे तो हम किसी को भी जानते नहीं है, ऑल ऑफ अस आर न्यू हियर, राइट? कौन क्या है किसी को नहीं जानता है, इसलिए जो भी है माइंड में बोलना चाहते हो, just clear it, okay? So we will go in the both languages. I just hope मतलब मेरी आवाज अभी क्लियर है सबको. Yeah, we So can hear you. Yeah. yeah, sure. So um, yeah. So today, like, what we are going to take, this course is about the AWS DevOps. Okay, these are the two fields. Let me tell you. So first one, it is the AWS, and the second part, it is the DevOps. ये दोनों fields अलग है, ठीक है? And what we have planned, हम AWS क्लाउड भी हमको सिखाने वाले हैं, एंड द सेकंड DevOps. दोनों का कॉम्बिनेशन करने की वजह से क्या होगा, हमारे लिए दोनों फील्ड्स के जॉब्स ओपन हो जाएंगे. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस AWS DevOps कोर्स, ठीक है? नाउ आई एम योर इंस्ट्रक्टर. There should be some like qualification in me that make me eligible to teach you. Okay, so what's make me eligible? Actually, I am AWS certified, means I have done the certification in the AWS cloud. Terraform में भी मैंने certification किया है. What is Terraform actually? In the simple language I can tell you. ये एक लैंग्वेज होती है जिससे हम क्लाउड से इंटरेक्ट करते हैं, सिंपल. ठीक है, ये एक लैंग्वेज है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं क्लाउड के साथ. ठीक है, दिस इज द टेराफॉर्म सर्टिफिकेशन आई हैव डन. आई एम वर्किंग इनटू द आईटी इंडस्ट्री. आई हैव वर्कड इनटू द स्टार्टअप्स आल्सो, एंड आई हैव वर्कड इनटू द एमएनसीज आल्सो. ठीक है, स्टार्टअप और एमएनसीज का डिफरेंस आपको पता है, ठीक है? इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द आईटी फील्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने स्टार्टअप में काम किया है तो क्या होगा, और एमएनसीज में काम किया तो क्या होगा. क्या होता है स्टार्टअप, मतलब जहाँ पे एम्प्लॉयज का स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होता है, उनके ब्रांचेस नहीं होती है. मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब डिफरेंट कंट्रीज में उनके ब्रांचेस नहीं, एम्प्लॉयज बहुत थोड़े होते हैं. बट उसका एडवांटेज क्या होता है, आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है. जो काम हर एक अलग अलग टीम को करना पड़ता है, वो यहाँ पे एक ही एम्प्लॉयज को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है. दैट्स व्हाई इफ यू आर गेटिंग चांस टू वर्क इनटू द स्टार्टअप, यू आर द लकी वन. ठीक है, अगर आपको खुद को ग्रो करना है तो आपको अगर स्टार्टअप में चांस मिल रहा है तो यू आर द लकी, क्योंकि आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, टेक्नोलॉजीज में आपको सीखने को मिलती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है. एंड एमएनसीज में क्या होता है, इन द रिवर्स ऑफ दैट, आपको एक कोई प्रोसेस है उसमें से सिर्फ एक पार्ट में आपको काम करने के लिए मिलेगा. ठीक है, दैट इज द बिग डिफरेंस. सो आई हैव एक्सपीरियंस इन बोथ स्टार्टअप्स एंड द एमएनसीज आल्सो. I have published my research paper in my field, and I'm a corporate trainer also. I have taken like sessions in my organizations. So I think that makes me eligible to teach you. Okay, then this is the Actually, ma'am, here I have one question here. So, yeah. ma'am, we can say this AWS is a like a private cloud. It's not a telco cloud. We can say like that. No, no. This is actually AWS. It is the private, means it is owned by the Amazon. ठीक है, Okay. मतलब उसमें भी क्लाइंट्स तुम्हारे क्या है उस पर डिपेंड होता है. जैसे कि अगर बैंक को हम, actually I have taken that part, I can explain it, like I have taken that in the last slide also. Public, private and Okay. hybrid cloud, I will explain there. Okay, Okay. Thank you. yeah. So this is the course plan, how we will take the plan, like what are the USB I can say. First of all, what I did while designing this course, what I did personally,
आई हैव गिवन द इंटरव्यूज, 100+ इंटरव्यूज मैंने मार्केट में दिए हैं। और जो जेडी होते हैं, आई होप एवरीवन नोज द जेडी। जेडी मीन्स दिस इज द जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी के डिमांड में हमें क्या क्या डिमांड्स, मतलब कंपनीज की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, दोज वी हैव टेकन इनटू द कंसिडरेशन। आई हैव गिवन द इंटरव्यूज, अभी के फिलहाल डिमांड्स क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव डिजाइन्ड अवर सिलेबस। ठीक है, आई विल जस्ट शो यू व्हाट इज द सिलेबस इन द लास्ट। उसमें हमने टेराफॉर्म और कुबरनेटिस लिया है। ठीक है, दीज आर द टूल्स, टेराफॉर्म एंड कुबरनेटिस। वो अभी लेटेस्ट में ट्रेंडिंग टूल्स है। ठीक है, if you want to go into the cloud and the DevOps field, that person should be aware of the Terraform and the Kubernetes। अगर आप बोल रहे हो, आपके रिज्यूम में आप मेंटेन कर मतलब लिख रहे हो कि आपको Kubernetes और Terraform आता है and you are aware of that, so definitely you will be at least shortlisted। Okay, so that is the thing. I have given the interviews, I have just surveyed the market, and according to that I have prepared the plan. Then there will be the, of course, QA sessions will be there, like whatever part we will, there will the theory sessions and the assignments which I will give you. For that we will have a separate QA session for that. Okay, then the third thing, it is the interview best prepared। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वी विल हैव द मॉक इंटरव्यूज। ठीक है, ईच 15 डेज पे जितना भी सिलेबस कवर होगा उस पे आपका एक मॉक इंटरव्यू होगा एंड उसके मार्क्स नोट डाउन किए जाएंगे जितने भी मॉक इंटरव्यूज होंगे। एंड लेट मी अश्योर यू, जो कोई भी अपना सिलेबस कंप्लीट करता है, प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी असाइनमेंट्स दे रहा है और मॉक इंटरव्यूज दे रहा है, आई नो एवरीवन इज वर्किंग हियर, मोस्ट ऑफ द गाइज आर वर्किंग, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, अभी उनको शिफ्ट करना है, दे आर लुकिंग फॉर द गुड अपॉर्चुनिटीज इनटू द आईटी। तो नहीं है पढ़ाई हुई है, दैट इज ओके, बट फेस द मॉक इंटरव्यूज। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज फेस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उसमें से 10 नहीं, एक भी क्वेश्चन अगर आंसर कर पाते हो तो दैट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है नेक्स्ट लेवल पे। सो दैट इज द थिंग, वी विल गो फॉर द इंटरव्यू बेस्ट प्रिपरेशन। देन if someone is wants to do the certification, okay, someone wants to do the certification, in that we will give you the guidance also। उसमें भी हम सपोर्ट करेंगे, गाइडेंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ सर्टिफिकेशन किया है, so I can guide you for that, and in fact we have a team which we will guide you for that। Okay, now someone will ask me, ma'am, is it compulsory that we have to do the certification in that? No, it's not the compulsion। और ऐसा भी नहीं है कि आपने सर्टिफिकेशन किया मतलब आपको जॉब मिलेगा, नहीं। नाउ दिस इज नॉट द सिनेरियो, टू बी फ्रैंक, कि सर्टिफिकेशन किया मतलब जॉब मिलेगा, नो। बट 100% श्योर, अगर आपके 100 कैंडिडेट्स है, उसमें से जो सर्टिफिकेशन किए हैं उनमें से आप शॉर्टलिस्ट जरूर हो जाओगे। ठीक है, दिस इज फॉर श्योर। क्योंकि क्लाइंट्स होते हैं, कुछ क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि हमें सर्टिफाइड डेवलपर्स ही चाहिए, सर्टिफाइड डेवऑप्स ही चाहिए। इन दैट केस वहां पे वो मेंशन करते हैं कि अगर सर्टिफिकेशन है तो यू विल शॉर्टलिस्टेड ओनली, इन दैट केस ओनली यू अप्लाई फॉर दिस जॉब। वहां पे फिर आपको प्रायोरिटी मिल जाती है। ठीक है, सो इट्स नॉट कंपल्शन कि आपको सर्टिफिकेशन करना ही है या फिर सर्टिफिकेशन किया मतलब आपको जॉब मिल ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बट यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर श्योर। आई होप आई एम क्लियर। नाउ the last point, that is the practical best scenario, as I told you, I will give you after each topic, या 2-3 टॉपिक जो भी होंगे जो प्राइमरीली कवर होंगे उसमें आपको असाइनमेंट्स होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, क्योंकि इफ यू आर एंटरिंग इनटू द डेवऑप्स फील्ड आपको हैंड्स ऑन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सो आई विल गिव यू द असाइनमेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट इट, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है यू हैव टू पुट इट इन आवर ग्रुप। ठीक है, वी विल डिस्कस देयर, वी विल गिव यू द सॉल्यूशंस, वी विल फाइंड द एरर्स, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं, द प्रॉपर उसमें यहाँ पे डिस्कशन होगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बट यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स। ठीक है, आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आ रहा है एंड यू डोंट हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज, देन इट्स नॉट नो यूज। मे बी आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा इन दैट केस, बट व्हेन यू विल एंटर इनटू द इंडस्ट्री आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए फ्रॉम द डे वन कीप इट इन माइंड दैट वी हैव टू डू द हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आल्सो। ठीक है, और आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा उसमें, जैसे आप असाइनमेंट्स कंप्लीट करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नाउ
हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे? सो माय स्ट्रेटेजी इज दैट जो भी हमारे एडमिशन्स होते हैं हम उनका ग्रुप बनाएंगे। 2-3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप रहेगा। जो आपके शेड्यूल के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको आपके ग्रुप में डिस्कस करना है। और जो प्रॉब्लम्स आपसे सॉर्ट आउट नो हो रही है या फिर आपको डिस्कशन करने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूछना चाहिए, दैट यू कैन डिस्कस इन अवर ग्रुप एंड यू कैन रीच आउट टू मी। इसका फायदा क्या हो गया? व्हाट विल द बेनिफिट ऑफ दैट? यू कैन डिस्कस अमंग योरसेल्फ, एक आपका कंफर्ट जोन होता है। एंड आफ्टर दैट यू कैन रीच मी प्रॉपरली, वहां पे आपका एक क्वेश्चंस बनेंगे जो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ऑलवेज डिस्कस इज विथ योर फ्रेंड्स एंड योर ग्रुप्स, दैट आई एम सेइंग, ठीक है? द स्टार्टिंग इटसेल्फ, बिकॉज गाइज आई वाज द वन जो पहले ठीक से बात नहीं, मुझे नॉलेज बहुत अच्छा था बट आई वाज नॉट द वन हु वाज स्पीकिंग वेरी फ्रैंकली। सो मेरे इंटरव्यूज वहां पे क्लियर नहीं होते थे एंड दैट इज द थिंग। जब आप तक बात नहीं कर रहे हो, स्पीकअप नहीं कर रहे हो, सामने वाले को समझेगा कैसे कि आपको आता है? इट इज नॉट द रिटन एग्जाम, यू हैव टू स्पीक अप। जो आपके दिमाग में है आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। दैट्स आई ऑलवेज से कि आपको जो भी लगता है स्पीक अप, ठीक है? सो दैट इज द थिंग कि आपका ग्रुप ग्रुप बनेगा, उसमें डिस्कस करना है प्रॉब्लम्स एंड वी कैन डिस्कस इट अवर ग्रुप में, जो ग्रुप रहेगा, ठीक है? सेशंस कंप्लीट होंगे, यूकेएस क्यूए होंगे और प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे। एंड द मेन पार्ट इज मॉक इंटरव्यू, एज आई टोल्ड यू। आपको मॉक इंटरव्यूज देने ही है, ऐसा दिमाग में रहो। जो भी मॉक इंटरव्यूज होगा उसके लास्ट तक या 3 महीने के बाद ही उनका प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है, टू बी फ्रैंक, जो अच्छे से कर लेता है, ठीक है? सो दिस विल बी अवर कोर्स प्लान नाउ। मैंने ये मॉक सेशन कब से स्टार्ट होगा? मॉक सेशंस जैसे हम कंप्लीट करेंगे हमारे सिलेबस, जैसे 15 डेज में एक मॉक इंटरव्यू हम प्लान करेंगे, जितना भी सिलेबस हो जाए फ्रॉम द स्टार्टिंग डेज, ठीक है? जैसे ओके। हमारा सिलेबस आगे जाते जाएगा, 15 डेज में जो भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए उस पे मॉक इंटरव्यूज रहेंगे, ठीक है? बाहर के जो ऑलरेडी जो मेरे कलीग्स है वो लोग आएंगे, जो बाहर से वर्किंग कर रहे हैं एमएनसीज में, उनको बुलाया जाएगा। they will conduct you, I will take some mock interviews, just face it. So that is the main thing, you have to face it। आपको जितने ज्यादा mock interviews देंगे, that is the only key to success, to be frank, ठीक है? So next will be the prerequisites। If someone asks me, मैम मेरा कुछ नॉलेज नहीं है इसका, अगर प्री रिक्विजिट्स क्या होगा अगर मुझे कुछ ये सिलेबस करना है, ये कोर्स मुझे ज्वाइन करना है? सो देयर विल बी नो एनी प्री रिक्विजिट्स फॉर दैट, बिकॉज वी आर टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है? हम पूरा स्क्रैच से ले रहे हैं, मतलब लिनक्स जो होता है हम वहां से पूरा स्टार्ट करने वाले हैं। लिनक्स, गिटहब, देन एडब्ल्यूएस सर्विसेज, जेनकिंस, टेराफॉर्म, ये पूरा हमारा रहेगा। इसलिए कुछ भी ऐसा अगर तुम्हें कुछ भी नहीं, जीरो पता है, यू आर वेरी न्यू, इनफैक्ट एडब्ल्यूएस क्लाउड क्या है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। सो देयर इज नो एनी प्रीरिक्विजिट्स फॉर दिस, ओके? नाउ चलो ठीक है मैम, एवरीथिंग इज देयर, सिलेबस अच्छा है, हमारी मेथोडोलॉजी भी ओके है, बट hands on जो आप बोल रहे हो, where we will practice this? So we have chosen the AWS cloud, okay? So there is one benefit of the AWS cloud, that they provide a 12-month free account, ठीक है? और जो भी सर्विसेज हम AWS क्लाउड की सीखने वाले हैं उसमें का कुछ अमाउंट जो होता है ना, मतलब अगर एक्सेसिव यूज नहीं कर रहे हो पूरा फ्री होता है, मतलब जितनी हमारी प्रैक्टिस के लिए जरूरत है, इट इज टोटली फ्री। ये कॉस्ट कब होता है? जब आप एक्सेसिव यूज करते हो उसका, ठीक है? तब आपको कॉस्ट होता है, और उसके भी आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, गलती से कुछ आपकी कोई सर्विस ऑन रह गई है, डिलीट करना नहीं हुआ, नया था, तो उसमें भी आई हैव सम क्लूज कि आप उससे वो पूरा आपका बिल जीरो कर सकते हो, पूरा वे ऑफ कर सकते हो, ठीक है? मैंने खुद मेरा 58,000 का जो बिल है वे ऑफ करवाया है। एंड वो होता है बिकॉज AWS वांट टू इंक्रीज देयर मार्केट, उनको कॉम्पिटेंसी के लिए बढ़ाना है, इसलिए वो आपको चांसेस देते हैं। तो आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू वे ऑफ दैट, सो डोंट वरी। बिकॉज ऑफ दैट वी विल गेट अ मोर हैंड्स ऑन, ठीक है? AWS क्लाउड पे, वहां पे, ठीक है? टुमारो, लेट मी टेल यू फर्स्ट, टुमारो जो हमारा सेशन होने वाला है, सेकेंड सेशन, उसके लिए हर एक को आपका AWS अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? Whatever is your decision, whether you want to join this course or not, but today itself, it is your task, it is your homework, that you had to create AWS free account onto the AWS cloud, ठीक है?
अगर ये आपका आज क्रिएट हो जाता है तो टुमारो यू विल बी एबल टू डू द प्रैक्टिकल। जो अब हम प्रैक्टिकल कर लेने वाले हैं वो आप कर पाओगे। और आपको ज्वाइन करना भी है नहीं करना, दैट्स योर डिसीजन। बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव कि अगर हमें ये चांस है कि हम फ्री अकाउंट बना सकते हैं तो जस्ट ओपन इट, उस पर थोड़ा क्लाउड देखो, उसका क्या डैशबोर्ड है, क्या क्या सर्विसेज है, गो थ्रू इट, जस्ट हैव द हैंड्स ऑन दैट। ठीक है। So everyone, this is your homework that you have to create your AWS account on the AWS console. ठीक है। Now, main thing, what we are going to cover into the syllabus. ठीक है। These are the modules that which we are going to cover into this course. So first module, it is the methodology actually. Into the IT industry, does anyone knows कि जो भी हमारा काम होता है वो कुछ एक उसके लिए एक मेथोडोलॉजी डिफाइन की जाती है। ठीक है। हैज एनीवन हर्ड अबाउट द अजाइल और द वाटरफॉल मेथोडोलॉजी? जस्ट फ्रैंकली, मतलब सुना हो नहीं सुना हो जो भी हो। हैज एनीवन हर्ड? किसी ने सुना है? वर्ड सुने हैं अजाइल और वाटरफॉल? एजाइल सुना है मैडम मैंने। राइट, ठीक, गुड। एक्चुअली क्या होता है ना, आईटी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, डायरेक्टली वो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होता है कि चलो आ गया और ये लो डेवलपर्स एंड डेवलप इट। नो, देयर इज वन मेथोडोलॉजी डेवलप्ड। ठीक है। एक मेथोडोलॉजी जो फॉलो की जाती है एंड इट इज वन ऑफ देम द अजाइल। पहले कौन सा था? वाटरफॉल। ठीक है। ये क्यों हमने इंक्लूड किया है? आपका आज और एक टास्क है। आपको जो भी पोर्टल है, आप जॉब पोर्टल जिस पे सर्च करते हो जॉब, उस पे जाना है और वो आपको सर्च करना है। जॉब डेवऑप्स जॉब ढूंढने हैं, एडब्ल्यूएस क्लाउड, क्लाउड प्लेटफॉर्म, बहुत सारे नाम अलग अलग है। क्लाउड से रिलेटेड जो भी जॉब्स है उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में जाके ढूंढना है। ठीक है। उसमें आपको कीवर्ड आएगा अजाइल, दैट कैंडिडेट शुड बी वेल अवेयर अबाउट द अजाइल मेथोडोलॉजी। ठीक है। वहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया होता है कि अजाइल मेथोडोलॉजी जो है वो उन्हें पता होनी चाहिए कैंडिडेट को। इसलिए ये हमने सिलेबस में इंक्लूड किया है कि काम कैसे चलता है इंडस्ट्री में वो आपको पता होना चाहिए। सो वी विल टेक फ्रॉम दैट कि इंडस्ट्री में कैसे होगा। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जैसे जैसे मैं सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, कोई टॉपिक ले रही हूँ, तो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगी। सो व्हाट इज योर टास्क कि आपको क्वेश्चन नोट डाउन करके रखने हैं। क्योंकि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे क्लिक होता है कि ये क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे। सो आई विल जस्ट टेल यू कि ऑन दिस टॉपिक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड। सो व्हाट इज योर टास्क फ्रॉम योर साइड? यू हैव नोट डाउन दैट क्वेश्चन। ठीक है। ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। आपको जरूरत नहीं है उसके लिए इंटरव्यू फेस करो, ऑलरेडी मैंने फेस किया है। सो यू हैव टू नोट इट डाउन जस्ट। ठीक है। नाउ द मैडम वन सेकंड। क्वेश्चन। हेलो। यस। या मैडम एक्चुअली जब आप सिलेबस कवर करोगे व्हाट एवर द टॉपिक यू आर कवरिंग, तो मुझे हमें वो उसका कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा पीडीएफ लाइक फॉर अपनी प्रैक्टिस लाइक स्टडी के लिए, जहाँ हमें सिर्फ ऑनलाइन ही जो आप पढ़ाओगे वही रिकॉर्डिंग हमें सुनना है बाद में? आपको मैं सिलेबस भी दूंगी और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी दूंगी। ठीक है। इस टॉपिक पे उसका स्टडी हम्म, मटेरियल भी होगा और उसका इंटरव्यू क्वेश्चन भी उस टॉपिक पे क्या पूछे जाएंगे वो भी होगा। नहीं नहीं, डे टू डे जो हम स्टडी करेंगे उसके बारे में कह रहा हूँ मैम, जो सिलेबस आप कवर करोगे तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा क्या? जैसे यस। आप जो भी तो। यस, ओके। डेफिनेटली। जो भी अभी ओके। यहाँ पे मॉड्यूल्स है उसके आपके पीडीएफ भी मिलेगा और उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू। आई थिंक इट इज नॉट क्लियर फॉर यू, यू कैन आस्क मी। क्लियर क्लियर है मैम अभी। क्लियर? यस, हम्म। पीडीएफ उसके रहेंगे और रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास रहेंगी, प्लस आपके पास इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है। मैम एक्चुअली एक चीज हो रहा है, जैसे मैं आपका ये सिलेबस देख रहा हूँ, इसमें एक चीज मुझे लग रहा है मिस, आई डोंट नो वो जरूरी है समथिंग लाइक सीआई। It is कौन सी में? CICD. No, no, it is या CICD tool. या See, राइट from राइट राइट। from here, model 12. ठीक है, model 12. It is the CICD tools. Jenkins, you can just search it Google on the Google. What is the CICD tools? Jenkins, it is the most popular CICD tool. Okay.
Okay, Jenkins. Okay, understood. Okay, then. Yes, Thank you. Jenkins, it is the most it is most popular CI/CD tool. Okay, Okay. so Okay. yeah, so this is the basic networking also, that DevOps should know what is the basic networking, like OSI model. I think you people may be aware of this TCP/IP model. Okay, then the important thing, more important thing, either you are a developer or a tester or a DevOps engineer in the IT, everyone should be aware about the Linux administration. Okay, what is this Linux administration? Whenever you are working on a server or any machine or any laptop, you will work onto the Linux OS. And again, this is the only part which we are going to cover into the tomorrow's session. We will start our first lecture from the Linux. ठीक है, जो कोई भी आईटी में काम करता है, इधर आप डेवलपर हो, कोई भी लैंग्वेज का डेवलपर हो, या फिर आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, या फिर टेस्टर हो, आपको लिनक्स आना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देन वी विल टेक द क्लाउड टेक्नोलॉजी. क्लाउड कंसेप्ट क्या है? So for your today's session, what will be the gain? What is your takeaway? I will just clear you the concept of cloud technology and what is the SDLC. SDLC, it is nothing but the software development life cycle. ठीक है? Then we will take the AWS services. ठीक है? AWS services जो हमें जरूरी है. Actually अगर आप कंसोल पे जाओगे अभी AWS के 120 प्लस सर्विसेज है, पर हमें उतनी जरूरत नहीं है DevOps के लिए. हमें जो जरूरत है, that we will see, like EC2, S3, VPC, load balancer. These are the services which are important to learn in a DevOps perspective. डेवलपर्स के लिए अगर देखा जाए तो सर्विसेज अलग होती है. ठीक है, आप क्या यूज करते हो उस पर डिपेंड होता है. हमारे लिए ये सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, दैट वी आर गोइंग टू सी. देन कम्स पार्ट ऑफ द डेवऑप्स, जो अभी आपने कहा CI/CD एक प्रोसेस होती है. जिनको पता नहीं है, लेट मी टेल यू. CI/CD मतलब हम कोई भी जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है वो कहीं पे भी डिप्लॉय करते हैं, उसको जो प्रोसीजर होती है दैट इज द CI/CD प्रोसीजर. ठीक है, और उसके लिए जो टूल्स यूज होते हैं दैट वी हैव टेकन हियर. ठीक है, गिटहब यहाँ पे रहेगा. VCS मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है एक्चुअली ये. जेनकिंस जो पॉपुलर टूल है. डॉकर मतलब कंटेनराइजेशन कंसेप्ट आएगा. एंसिबल है, टेराफॉर्म और कुबरनेटिस. इसमें से ये जो दो है, टेराफॉर्म और कुबरनेटिस, ये लेटेस्ट ट्रेंड है. ठीक है, ये आपको पता होगा तो ये आपका ATS फ्रेंडली जो रिज्यूम्स होते हैं वो इसी में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं. ठीक है, और लास्ट में वी विल टेक द रियल टाइम प्रोजेक्ट्स. ठीक है, दिस इज अवर द सिलेबस व्हिच वी आर गोइंग टू कवर. देन सो okay, till now does anyone have any doubt? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज फॉर टुडे सेशन आई विल गो टू द कंसेप्ट ऑफ द क्लाउड. ठीक है, यहाँ तक क्या था कि हम सिलेबस के क्या लेने वाले हैं, कैसे लेने वाले हैं, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, दैट वाज द मेथोडोलॉजी. बट नाउ फॉर द टुडेस लेसन आई विल टेक द क्लाउड कंसेप्ट. अगर यहाँ तक सबको क्लियर है देन वी कैन मूव ऑन. किसी को कुछ डाउट है गाइस? मैम मेरी तरफ से क्लियर है, रेस्ट बता सकते हैं. यस, अदर गाइस स्पीक अप यार. आई मीन जो भी है, हाँ या नो जो भी है. नथिंग. गुड गुड. नथिंग ना. राइट. सो अभी आपका टेक अवे क्या होना चाहिए? गाइस व्हेनेवर यू आर गिविंग योर टाइम, ठीक है, टाइम इज वेरी प्रीशियस टू बी फ्रैंक. व्हेनेवर यू आर अटेंडिंग एनी सेशन, मेरा ही नहीं किसी का भी हो, तो उसमें से कुछ हमने लेना चाहिए. हम वी आर गिविंग 1 or 2 hours, तो कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो मैंने नहीं सीखी है. ठीक है, सो टुडे एटलीस्ट आई विल ट्राई टू क्लियर यूर द कंसेप्ट ऑफ द क्लाउड. क्लाउड क्या होता है? ठीक है, बिफोर मूविंग फर्दर, कैन एनीवन टेल मी क्लाउड क्या है आपके हिसाब से? ठीक है, हमने बहुत सुना क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड ये, AWS क्लाउड, अजूर सुना होगा शायद. आपको जो भी लगता है कि क्लाउड क्या है आपके हिसाब से? स्टोरेज. करेक्ट, राइट, परफेक्ट. और कोई? ऑन डिमांड. ऑन डिमांड, ऑन डिमांड करेक्ट है, बट क्या? On demand Access delivery डिलीवरी. करेक्ट, एग्जैक्टली, राइट, and pay as you go model. परफेक्ट.
एग्जैक्टली आई थिंक तुम लोगों ने कहीं तो भी सीखा है या पढ़ा है, ठीक है? यू आर टेलिंग परफेक्टली राइट आंसर्स. सो यस, क्लाउड क्या थैंक होता यू. है? यस. सो क्लाउड कंसेप्ट क्या है? मैं एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं ना, सर्वर्स पता है आपको? सर्वर्स मतलब सिंपल कोई सर्वर्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर होता है जिसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा है. लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं जब खरीदते हैं, करेक्ट? मतलब आपको कोई लैपटॉप खरीदना है तो आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो कि उसका रैम कितना है, उसका सीपीयू कितना है, करेक्ट? उसकी मेमोरी कितनी, हार्ड डिस्क कितनी है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है. अगर हमें लैपटॉप लेना है तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं. सेम चीज सर्वर्स भी वही होते हैं, बट उनका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होते हैं. ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो वो बन जाता है हमारा सर्वर. ठीक है, उसे सर्वर बोला जाता है. अभी फिजिकल सर्वर्स और वर्चुअल सर्वर्स मतलब क्या? जैसे कि मेरा लैपटॉप है, द थिंग विच आई कैन टच, इट इज द फिजिकल वन. जैसे मेरा लैपटॉप है विच आई कैन टच, आई कैन सी, आई कैन डू माई वर्क ऑन दैट. सो इट इज द एक्चुअल सर्वर, फिजिकल सर्वर. और वर्चुअल क्या होगा एग्जैक्टली उसके? जिस पे हम काम तो कर सकते हैं, बट उसे हम उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. सो दैट इज द वर्चुअल वन. उस पे काम कर सकते हैं बट उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. दैट इज द वर्चुअल. कहीं पे तो भी है, उसका सिर्फ हमें एक यूआई मिलता है, देखने के लिए मिलता है, उस पे हम काम करते हैं. सो दैट इज नथिंग बट द वर्चुअल सर्वर. ठीक है. सो अभी मैंने जैसे बताया, सर्वर मतलब नॉर्मल कंप्यूटर डिवाइस ही होता है, बट जिसका कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होता है. ठीक है, जैसे डेटा सेंटर्स भी कहा जाता है. ठीक है, अमेजोन के खुद के बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स है जिनके खुद के सर्वर्स है. सो लेट मी टेल यू, आई विल एक्सप्लेन इट ऑन योर हियर. ठीक है, अभी मुझे आपको क्लाउड कंसेप्ट क्लियर करना है. ठीक है. सो क्या है AWS मतलब Amazon वेब सर्विसेज? उन्होंने क्या किया, खुद के बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाए. ठीक है, जितना मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते गाइज. बहुत बड़ी मेमोरी उन्होंने कहीं पे तो भी डेटा सेंटर्स खुद के बना के रखे हैं. डेजर्ट में एक्चुअल पोजीशंस वो लोग बताते नहीं है. ऐसा कहा जाता है कि क्लाउड की वजह से मतलब कोई हैक कर सकता है, कोई उस पर कुछ मतलब टारगेट कर सकता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि AWS उनके खुद के जो डेटा सेंटर्स है कहाँ पे है बताते नहीं है. ठीक है. सो वहाँ पे उन्होंने डेटा सेंटर्स अपने बहुत बड़े बड़े एस्टेब्लिश करके रखे हैं. मतलब अभी हम 2 GB रैम है, इससे बहुत बड़े बड़े मेमोरी स्पेस कहीं पे तो भी बना के रखी है, इन शॉर्ट. ठीक है. अभी मुझे क्या करना है, मेरी जरूरत है कि मुझे एक लैपटॉप उसमें से या फिर मेरी 2 GB एक मेमोरी जिस पे मुझे वर्क करना है. सो फ्रॉम दैट पूल ऑफ जो मेमोरी उन्होंने बनाई है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ सिंपली. ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग वन रिक्वेस्ट टू देम कि मैं मुंबई में बैठी हूँ. ठीक है, एंड मुझे आपके जो डेटा पूल है, जो आपकी मेमोरी स्पेस आपने बनाई है मुझे से, उसमें से सिर्फ एक छोटा सा पार्ट जो है वो मुझे चाहिए. ठीक है, से 4 GB. सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग, आई एम अ यूजर थ्रू द इंटरनेट. I am sending one request to AWS Cloud that from your big pool, I want to use only a 2 GB memory space. ठीक है, क्लियर है सिर्फ क्या करना है मुझे? मैं एक यूजर हूँ, इंटरनेट थ्रू मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ AWS को कि मुझे आपका जो डेटा सेंटर आपने बनाया है ना, उसमें से मुझे सिर्फ एक 2 GB यूज करना है. ठीक है, लेट मी ड्रॉ हियर. मैं कह रही हूँ कि मुझे सिर्फ 2 GB जो मेमोरी स्पेस है वो मुझे चाहिए. ऐसा कंप्यूटर है जिससे मुझे उसकी रैम 2 GB हो, मुझे ऐसा यूज करना है. सो AWS विल से ओके, नो इशू, यू कैन यूज अवर दिस स्पेस फॉर 1 hour
and I will pay for that only 1 hour. Okay, मुझे ये नहीं है कि मैंने ये मतलब अभी लाइफ टाइम के लिए मैंने उसको रिजर्व कर दिया. नो, I will use this space only for the 1 hour, my space, and I will just delete my resource and I will pay only for that 1 hour. That is the beauty of the cloud. और जो बिग मेमोरी स्पेस जो है मैं बोल रही हूँ, जिसे पूल जो है, जो डेटा सेंटर है, उसे कहते हैं क्लाउड. ठीक है, ऐसा स्टोरेज या फिर ऐसी सर्विसेज जो क्लाउड पे इंटरनेट पे मैनेज की जाती है और जिसके लिए सिर्फ आप जितना यूज करते हैं उसके लिए ही पे करते हैं. दैट इज द थिंग कॉल्ड एज द क्लाउड कंप्यूटिंग. दैट इज द थिंग यू पे एज पर योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, ये जो 2 GB जो स्पेस है वो मैं पूरे पूरे दिन के लिए, पूरे साल के लिए नहीं पे करूंगी. If I am using it for 2 minutes, so I will pay only for the 2 minutes. That is the beauty of it. So these big data centers which AWS has developed, which is the virtual one, which we can access through the internet, okay, and for that we will pay only for as per your requirement. It is called as the cloud. Okay, and that analogy I have explained here. Okay, I will just tell you like गाइज एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा समझा, ज्यादा नहीं बट थोड़ा. Yes, ma'am. जी मैम. या सो इट्स अ बिग बिग मेमोरी स्पेस है, उसमें से हम थोड़ा यूज कर रहे हैं. ठीक है, हमारे डे टू डे लाइफ में आप जो गूगल ड्राइव पे आपके फोटो स्टोर करते हो, वो आपको पता है कि वो गूगल का क्लाउड है. यू आर यूजिंग इट इन योर डे टू डे लाइफ. इट इज योर गूगल क्लाउड यू आर यूजिंग. नेटफ्लिक्स अगर आप यूज कर रहे हो तो नेटफ्लिक्स इन द बैकग्राउंड दे आर यूजिंग द AWS क्लाउड. हम खुद यूज करते हैं बट हमें पता नहीं होता है. ठीक है, इनफैक्ट जीमेल स्टोरेज के लिए भी उनके बैकग्राउंड में GCP यूज किया जाता है, मतलब गूगल का खुद का क्लाउड यूज किया जाता है. ठीक है, मतलब कहीं पे तो भी मेमोरी स्पेस है, उसमें से हमने उन्होंने 15 GB ऑफ डेटा उन्होंने दिया है हमारे एक अकाउंट के लिए. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. सर इसमें मैंने आपको फिजिकल सर्वर्स बताया, वर्चुअल सर्वर्स बताया. वर्चुअल सर्वर्स मतलब जो हम AWS क्लाउड पे एक लैपटॉप बनाते हैं खुद का, मतलब कुछ रिक्वेस्ट कुछ टैब्स पे हम जस्ट क्लिक करते हैं और एक लैपटॉप क्रिएट करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, या फिर एक PC जनरेट करते हैं, उस पर काम करते हैं. दैट इज द वर्चुअल सर्वर. इट इज इन AWS इट इज कॉल्ड एज द वर्चुअल मशीन VM. ठीक है, ये आपको बाद में पता चलेगा बट इच वर्चुअल सर्वर्स को हम कहते हैं VM. ठीक है, अभी ठीक है मैम, व्हाट वाज द इशू. ठीक है, काम तो चल रहा था ना, कि जो ट्रेडिशनल था, जो हमारे अगर सॉफ्टवेयर्स है जो भी है उसके लिए हम सर्वर्स यूज करते थे. ठीक है, कैन एनीवन टेल मी कि सर्वर्स की जरूरत क्या होगी पहले. अगर IT इंडस्ट्री में बात करें तो सर्वर्स की जरूरत क्या है. सी कैसे होता है, कोई भी एप्लीकेशन लो, आप यूट्यूब लो, फेसबुक लो, वो एप्लीकेशन जो डेवलपर्स में बनाया है उन्होंने एक कोड लिखा है. ठीक है, उन्होंने एक कोड लिखा है किसी भी लैंग्वेज में, से जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, .NET, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, उसमें उन्होंने कोड लिखा और एक एप्लीकेशन उन्होंने बना दिया. बट वो एप्लीकेशन लोगों को यूज करने के लिए, यूजर्स को यूज करने के लिए किसी पे डिप्लॉय करना पड़ता है. मतलब क्या, वो एप्लीकेशन कहीं तो भी रखना पड़ता है. कहाँ रखेंगे, सो ऑन द सर्वर्स, उसे कहा जाता है सर्वर. ओके, तो फिजिकल सर्वर्स रहते थे पहले, वहां पे क्लाउड वगैरह कुछ भी नहीं था, फिजिकल सर्वर्स रहेंगे और उसपे वो एप्लीकेशन डिप्लॉय किया जाता है एंड आफ्टर दैट यूजर्स उसको यूज कर सकते थे. दैट वाज द थिंग. ठीक है, पहले ऐसे चल रहा था. अभी भी तो So, ऐसा है काफी जगह पे मैम. पूरा अभी इफ यू कैन ऑब्जर्व 80% जो लोड है अभी पूरा क्लाउड पे चला गया है. 20% अभी जो बाकी है वो अभी पूरा माइग्रेट कर रहे हैं क्लाउड पे. दैट इज द रीजन. टेलीकॉम की मैं टेलीकॉम की बात कर रहा हूँ. टेलीकॉम में तो नहीं है अभी मेरे क्लाउड कंसेप्ट इतना. अभी आ बाकियों रहा है, में अभी हाँ आ यस, रहा है. करेक्ट. बिकॉज मैं टेलीकॉम में हूँ मैम. यस, सो मैं हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बट एज पर माई नॉलेज अभी टेलीकॉम में भी क्लाउड आ गया है. सो दे आर तभी मैंने शिफ्टिंग. आपको, तभी मैंने, मेरा क्वेश्चन पहले तभी यही था कि ये टेलको
क्लाउड है या प्राइवेट, लाइक मेरा नहीं। पहले क्वेश्चन यही था, हाँ और आपको राइट, याद हो तो। yeah. यस यस राइट। अभी एक्चुअली ठीक। टेलीकॉम में भी क्लाउड आया है, बट आईटी इंडस्ट्री में पहले फिजिकल सर्वर्स थे, करेक्ट। तो आईटी मतलब सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रही हूँ, बट अभी 80% जो है इट हैज गॉन टू द क्लाउड, एंड दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है। और ठीक 20% जो है माइग्रेटर्स भी लगते हैं, मतलब टू बी फ्रैंक एक अभी जॉब रहता है कि जो माइग्रेशन में सिर्फ यूज करेंगे, जिनको माइग्रेट करने हैं उनके सर्विसेज, उनका लोड पूरा जो डालना है अभी क्लाउड पे। तो वो भी एक जॉब अभी बहुत था, बट अभी वो भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि 80% लोड ऑलरेडी इट इज कन्वर्टेड इनटू द क्लाउड, ओनली 20% बचा है, तो वो भी हो जाएगा। मतलब उनका माइग्रेशन चल ही रहा है। जैसे जैसे सर्विसेज नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, सो वो लोग अभी डायरेक्ट क्लाउड पे शिफ्ट हो जाते हैं। सो आई वॉज talking about the like सॉफ्टवेयर। yeah softwares, where we can deploy this. So पहले क्या चल रहा था ट्रेडिशनल में कि पहले सर्वर्स थे, वहां पे हमें डिप्लॉय करता था और वहां से यूजर्स यूज करते थे, ठीक है। बट व्हाट वाज द इशू? ठीक तो चल रहा था ना, उसमें इशू क्या था? सो गाइस, इशू ये था, अगर मुझे कोई सर्वर मेंटेन करना है तो क्या क्या चीजें लगेगी पता है? सबसे पहले मुझे सबसे बड़े फिजिकल कॉस्ट मुझे बेयर करनी पड़ेगी। मतलब क्या? सिंपल, आप लैपटॉप का एग्जांपल ले लो। अगर लैपटॉप खरीदना है तो आपको ऑन एन एवरेज आई एम टेलिंग यू कि 50 to 60,000 आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। एंड वो लिमिटेड हो जाता है कि उसकी कैपेसिटी जो है, सपोज 8 GB रैम है, तो वो मैं अपग्रेड तो नहीं कर सकती इजीली, ठीक है। अपग्रेड भी नहीं कर सकती। मतलब मेरा जो फिजिकल सर्वर है वो जो मैंने इन्वेस्ट किया, अभी कल जाके सपोज मेरा रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, मुझे 8 GB सफिशियंट नहीं हो रहा है, तो क्या ये इजीली अपग्रेड हो जाता है? नहीं। उसके लिए बहुत जाके आपको फिर से कोई हार्डवेयर की शॉप में जाओ, वहां पे एक्स्ट्रा आप रैम डलवाते हो, और वो भी उसकी भी एक एक्सटेंडेबल कुछ तो भी लिमिट होती है, उसके ऊपर आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसकी भी लिमिटेशन है। सो दैट इज द मेन थिंग, अगर मेरा लोड बढ़ रहा है तो मैं अपग्रेड नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और आपको अगर पता होगा, आप जॉब कर रहे हो कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मुझे सिंपल मेरे किसी भी चीज के लिए, मतलब से आप एक माउस खरीदना है मेरे लैपटॉप के लिए, उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है। आपको सब जगह से उसके परमिशंस लो, वो फिर ग्रांटेड हो जाएंगे, ऐसा करते करते पूरा उसमें टाइम जाता है ऑलमोस्ट 2 to 3 months। मैं अभी जैसे माउस की बात कर रही हूँ और आप फिजिकल सर्वर्स की बात कर रहे हो, तो उसमें कितने आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि मुझे इतना ही क्यों लगेगा, आप कम ही नहीं कर सकते हो। ये पूरा होते होते 2 3 months तक आपके चले जाते हैं, पूरा वेंडर तक जाने तक, वेंडर आपको खरीद के लाके देगा। उसके बाद उसका इंस्टॉलमेंट आप करोगे, जो भी है उसका पूरा एक, पहले उस मुझे स्पेस लगेगी प्रॉपर, करेक्ट। सर्वर्स आपको रखने हैं तो उसके लिए कूलिंग सिस्टम लगता है, एसीज लगेंगे, ठीक है। वहां पे प्रॉपर सिक्योरिटी लगेगी, मॉनिटरिंग लगेगी। ऐसा नहीं कि कहीं पे चूहे भी आ रहे हो रहे, खराब हो गया तो नहीं, आपका पूरा एप्लीकेशन डाउन हो जाता है उतने टाइम के लिए। इसलिए मुझे उसके प्रॉपर मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी लगेगी, मैन पावर लगेगी, कि मुझे अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं तो उस इंजीनियर को बुलाओ। उसे क्या कहते थे एक्चुअली, बिल्ड इंजीनियर कहते हैं, कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह डिप्लॉयमेंट करके देते हैं उसको बुलाओ, पूरे इंस्टॉल करके लो। चलो ठीक है, वो भी कर दिया। मॉनिटरिंग के लिए वहां पे गार्ड्स लगा दो, कैमरेज लगाओ, एसीज मेंटेन करो, ठीक है। उसके लिए मुझे रेंट करना पड़ेगा कोई जगह, मुझे उसका रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। इतना भी कर लिया, चलो मेरा एप्लीकेशन बहुत सक्सेसफुल हो गया, जैसे फेसबुक बहुत सक्सेसफुल बना था, और मेरा लोड बहुत बढ़ गया है। अभी मेरा तो उस पे काम चल नहीं रहा, उस सर्वर पे मुझे उसको अपग्रेड करना है। फिर से उसी साइकिल से जाओ, क्योंकि मुझे उसको अपग्रेड करना है, परमिशंस लो, 2 3 months लगेंगे, फिर उसमें अपग्रेड करते जाओ, इंस्टॉलमेंट करो, और उतने टाइम के लिए डाउन टाइम जाएगा, ठीक है। यह बहुत बड़ी चीज थी कि वो आपका सॉफ्टवेयर डाउन टाइम में जा रहा है, मतलब उतने टाइम के लिए वो काम नहीं करेगा, आपके कस्टमर जा सकते हैं। सो ये पूरे इश्यूज थे कि जो अब तक चल रहे थे। अगर फिजिकल सर्वर्स में जा रही हूँ तो ये पूरे इशू फेस करने पड़ते थे। और लास्ट वन, डिजास्टर इश्यूज। कैन एनीवन टेल मी, जो मुंबई में अभी जो रेन हुआ था 1992 में, तब क्या हुआ था? बैंकिंग के जो सर्वर्स थे वो पूरे डूब गए थे, ठीक है। बैकअप का बहुत बड़ा इशू हुआ था, तब जाके हम सीखे थे कि बैकअप का इंपॉर्टेंस क्या होता है।
तो ये एक बड़ा इश्यूज था कि तब बैकअप तुम अगर नहीं ले रहे हो गलती से तो क्या होगा। सो उसका बैकअप पीरियोडिकली लेते रहो, उसके लिए एक स्पेशल मैन पावर, उसके लिए एक दूसरा इंजीनियर हायर करो कि जो बैकअप लेते जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही थी ट्रेडिशनल क्लाउड में। सो ठीक है, ये सब फेस कर रहे थे हम। फिर आ गया AWS क्लाउड। अभी इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये एक एनालॉजी है, कि मैंने आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए कि AWS को आप समझो कि एक लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी सर्विसेज मतलब बुक्स है। जैसे मैंने आपको बोला 120 प्लस सर्विसेज है, ये बहुत सारी उनके बुक्स है। अभी इफ यू वांट टू रीड समथिंग, आपके पास क्या चॉइस है, आप खुद जाके बुक खरीद के ले आओ, यू बाय इट, और द सेकंड थिंग, you can rent it out, you can take it from the library and you will say I will return it once I read it. आपको 8 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं या 15 दिन लगते हैं, जो भी आप उसके लिए पे कर सकते हो, एंड यू विल रिटर्न इट। तो इसमें यूज क्या हुआ, आपको बुक में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ रेंट आउट किया, उनकी सर्विसेज जो है सिर्फ रेंट आउट की, आपका जो पर्पस था वो सॉल्व किया और आपने उनको रिटर्न कर दिया। That is the same thing happening into the AWS cloud. We are renting their services onto the internet. हम कुछ टाइम के लिए आपकी जो सर्विसेज है यूज कर रहे हैं, हम उसके लिए पे करेंगे एंड वी विल जस्ट रिलीज इट। दैट इज द सिंपल कंसेप्ट। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वर्चुअल डिस्क, वर्चुअल डेटाबेसेस, ये पूरी सर्विसेज है AWS की जो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, S3 ये स्टोरेज सर्विस है। ठीक है, AWS की जो हमने हमारे हिसाब से हमने उसे रेंट आउट किया, यूज किया और उसको रिलीज कर दिया। इज इट क्लियर? एनालॉजी एटलीस्ट क्लियर है? यस यस मैम। ओके, सो ठीक है, अभी मैंने आपको क्या क्या चीजें बताओ, लेट मी समराइज इट। कि मेरा अगर ट्रेडिशनल सर्वर है तो उसमें क्या इश्यूज है, वो मैंने आपको डिस्कस किए। इश्यूज तो अभी भी पता चल गए। फिर आया AWS क्लाउड। ठीक है, उसका एनालॉजी हमें समझ में आ गया कि हमें चीजें हमारे हिसाब से इंटरनेट पे हम जस्ट वी आर रेंटिंग आउट, वी आर यूजिंग इट एंड वी आर रिलीजिंग इट। ठीक है, ये हमें क्लियर है। अभी मैं ये सब चीजें आपको किस हिसाब से बताऊंगी, SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसके साथ कोरिलेट करके बताती हूँ। ठीक है, अभी क्लाउड होने की वजह से कैसे इजी हो गया सब कुछ। पहले तो SDLC समझो क्या है। SDLC मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज में, आर यू अवेयर अबाउट द SDLC, कैन यू एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ इट। सो के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या क्या होते हैं। सो ये स्टेजेस है प्लानिंग, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स, देन डिजाइनिंग, देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड द लास्ट वन इज द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज Zuckerberg, like he has one concept, क्लाइंट कैसे आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कैसे आते हैं क्लाइंट्स। क्लाइंट के दिमाग में कुछ आइडिया होती है कि मुझे ऐसा कुछ डेवलप करना है, मतलब मुझे ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करके चाहिए। जैसे कि Zuckerberg, he has one idea that I want to develop one software, one application जो सोशल प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, उसे पता नहीं था क्या है, जस्ट उसके दिमाग में आइडिया थी कि मुझे एक सोशल प्लेटफॉर्म डेवलप करना है जहाँ पे लोगों का खुद का हर एक का एक प्रोफाइल होना चाहिए, जिसपे हम DP लगा सकते हैं, मतलब उसका खुद का फोटो लगाना चाहिए, उसके खुद थॉट एक्सप्रेस करते आना चाहिए, मतलब कवर फोटो जैसा एक बैकग्राउंड में कुछ आना चाहिए, मैसेजेस उसने दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करना चाहिए, ऐसा कुछ उसके दिमाग में था। ये सब्जेक्ट एक दिमाग में उसके आइडियाज थी। ठीक है, वो आया, सपोज वी आर द कंपनी ATS, नाउ ही अप्रोच्ड अस, हमारे पास आया कि मुझे ना ऐसा एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके चाहिए, कैन यू डू दिस फॉर अस। सो वी विल टेल यस वी कैन डेवलप दिस फॉर यू। सो कैसे स्टार्ट होगा, हमारा एक BA होता है, बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, ये भी एक पोस्ट होती है। बिजनेस एनालिस्ट का जॉब क्या होता है, ही विल इंटरैक्ट विद द क्लाइंट, जो हमारा क्लाइंट है उसके साथ बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, उनके बहुत सारे कॉल सेटअप्स होते हैं, एंड व्हाट इज हिज जॉब, वो पूरे रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन करके लेता है वर्ड टू वर्ड।
जैसे क्लाइंट ने कहा है उसी वर्ड्स में वो पूरा नोट डाउन किया जाता है। उसमें देखा नहीं जाता लैंग्वेज क्या है क्या नहीं। ही विल जस्ट नोट डाउन कि ठीक है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे वो सब कुछ लिख के लेना है। देन वो रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी हमारे कंपनीज में, एटीएस में। ठीक है। देन वो इंटरनली हमारा डिस्कशन होता है कि क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है, सो हाउ वी कैन गो फॉरवर्ड। उसका स्टार्ट होता है पहली स्टेज, प्लानिंग। ठीक है। प्लानिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। व्हेन द बीए अराइव्ड अस, पूरे जो सीनियर्स आर्किटेक्ट्स होते हैं, सीनियर डेवलपर्स होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती है। पूरे वो रिक्वायरमेंट्स पढ़ के उनको सुनाई जाती है, उनको टाइम दिया जाता है। यू जस्ट गो थ्रू द रिक्वायरमेंट्स, हम इसे कैसे बेस्ट अप्रोच के साथ कर सकते हैं। सीनियर आर्किटेक्ट्स उनका काम होता है रिक्वायरमेंट डिफाइन करने के बाद, जो हमने पूरे रिक्वायरमेंट्स पूरी टेक्निकली उसको रिक्वायरमेंट एक नोट डाउन किया जाता है। ठीक है। पूरे डेवलपर्स को ये रीड करने के लिए दी जाती है। एंड देन कम्स द पार्ट ऑफ द डिजाइनिंग। ठीक है। सीनियर आर्किटेक्ट डिजाइनिंग करके देते हैं। क्या क्या डिजाइनिंग होता है? फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेस होता है, और क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होंगी। ये पूरा डिजाइनिंग एक एचएलडी मतलब क्या, हाई लेवल डिजाइनिंग होता है। ठीक है। सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट हियर। ठीक है। क्या आपने कभी 3 टायर आर्किटेक्चर सुना है? एनी वन ऑफ यू? ये क्वेश्चन होता है इंटरव्यूज में कि कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी व्हाट इज द 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है। आई विल जस्ट लेट मी राइट डाउन हियर। ठीक है। अगर वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ फेसबुक। फेसबुक एक एप्लीकेशन, थोड़ा सा आपके दिमाग में लाओ। जो कुछ भी आपको दिख रहा है, वट एवर यू कैन सी, लॉग इन पेज, लॉग इन करने के बाद आप अंदर जाते हो, आपका फोटो, कवर पेज, वॉल, मैसेजेस, जो कुछ भी you can see by your eyes, it is the front end. It is called as the front end, and this is the first tier of your 3 tier architecture. ठीक है। अभी यहाँ पे यूजर्स रहेंगे। यूजर्स मतलब आप में जो है, वी आर ऑल द यूजर्स। ठीक है। हम किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? कोई भी एप्लीकेशन लो, आपका शेयर मार्केट मतलब शेयर मार्केट में अगर काम कर रहे हो, तो उसके जो भी आपको दिख रहा है, आप यूजर्स जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, वो हमेशा हम इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली फ्रंट एंड के साथ। ठीक है। दैट इज द फ्रंट, एज द नेम सजेस्ट, फ्रंट मतलब पहला, फ्रंट एंड। इट इज द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड कौन सी लैंग्वेज में डेवलप करते हैं? कैन एनीवन टेल मी? फ्रंट एंड डेवलपर्स ऐसा एक जॉब होता है। ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर्स, उसमें आता है CSS, HTML, जावा, जावास्क्रिप्ट। ठीक है। जावास्क्रिप्ट होता है मतलब ये एक ये आपको बाद में पता चलेगा, बट ये लैंग्वेजेस CSS HTML जो भी है, अम, ये पूरी लैंग्वेजेस आती है फ्रंट एंड में। ठीक है। हम यूजर से हम इंटरेक्ट करते हैं फ्रंट एंड के साथ। फ्रंट एंड से कॉल जाता है बैक एंड को। ठीक है। एक्चुअल लॉजिक जो सॉफ्टवेयर का लिखा जाता है, इट इज रिटन इनटू द बैक एंड। ठीक है। सेकेंड लेयर, इट इज द बैक एंड। फ्रंट एंड, सेकेंड लेयर। फ्रंट एंड मतलब किसके साथ इंटरेक्ट करता है? बैक एंड के साथ। एक्चुअली इट इज द बाय डायरेक्शनल। मैंने एक ही डायरेक्शन में दिखाया है, बट यहाँ पे भी एरो होना चाहिए। फ्रंट एंड और बैक एंड इनके साथ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होता है। बैक एंड की लैंग्वेजेस होती है जावा, पाइथन, ये जो लैंग्वेजेस है, डॉट नेट, ये है बैक एंड की लैंग्वेजेस। बट हमें ये जस्ट पता होना चाहिए। मुझे क्यों पता है सर, मैं तो डेवऑप्स हूँ, मुझे क्या करना है कोडिंग का? नहीं, हम क्या होते हैं, दुआ होते हैं सबके बीच। फ्रंट एंड, बैक एंड, टेस्टर, ये सब लोग हमारे पूरे अराउंड रहते हैं, तो हमें सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है। फ्रंट एंड किस में डेवलप कर रहे हो, बैक एंड किस में डेवलप कर रहे हो, जस्ट ओवरऑल हमें पता होना चाहिए। ठीक है। फ्रंट एंड, बैक एंड, और द थर्ड लेयर, दिस इज द, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द थर्ड लेयर?
just try it. Front end, back end, and the third one, it is the database. ठीक है, जो कोई भी इंफॉर्मेशन है, सपोज आई कैन टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ द अगेन ऑफ द फेसबुक. हम फर्स्ट टाइम जब साइन इन करते हैं, ठीक है, हमारा अकाउंट बनाते हैं, उसमें एक ईमेल आईडी डालते हैं, करेक्ट. ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ डाली जाती है, क्रेडेंशियल जो भी क्रिएट होते हैं वो पूरे स्टोर होते हैं डेटाबेस में. आपकी फोटोज आप डालते हो, वो कहीं पे तो भी स्टोर होनी चाहिए, करेक्ट. आपकी फोटोज आपकी अपलोड होती है, वो पूरी डेटाबेस में जाती है. और ये तीनों लेयर्स, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ये तीनों मिला के होता है 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ एनी सॉफ्टवेयर. छोटे छोटे इसमें बाकी कंपोनेंट्स भी आते हैं, बट इफ समवन आस्क्ड यू, आर यू अवेयर ऑफ, कैन यू टेल मी व्हाट इज द 3 टायर आर्किटेक्चर, सो नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट. ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में 3 टायर आर्किटेक्चर क्या है, तो आपको क्या बताना है कि फ्रंट एंड मेरा किस में डेवलप हुआ है, बैकएंड में हमने क्या यूज किया है, और हमने डेटाबेस के लिए क्या क्या यूज किया है. जैसे फ्रंट एंड में आपका हो सकता है HTML, बैकएंड में हो सकता है पाइथन, और डेटाबेस आप ले सकते हो, RDS ले सकते हो. दैट्स इट. ये आपका हो गया 3 टायर आर्किटेक्चर. और डेटाबेस और बैकएंड में भी कम्युनिकेशन कंटिन्यूअसली रहता है. ठीक है, सो दिस इज द 3 टायर आर्किटेक्चर. ठीक है, अभी ये तो हमें पता चल गया कि 3 टायर आर्किटेक्चर किसी भी एप्लीकेशन का ये होता है, ये एप्लीकेशन हमें डेवलप करना है. तो वी वेर ऑन द SDLC. ठीक है, सो में कौन से स्टेजेस हमने देखे, प्लानिंग देखा, रिक्वायरमेंट्स हमने नोट डाउन कर ली, आर्किटेक्ट्स ने उसका डिजाइनिंग कर लिया, HLD मतलब हाई लेवल डिजाइनिंग बनता है. ठीक है, सो हाई लेवल डिजाइनिंग हो गया. उसके बाद स्टार्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. एक्चुअल जो कोडिंग स्टार्ट होता है ना, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द 4th स्टेज. फ्रंट एंड वालों को, मतलब फ्रंट एंड डेवलपर्स जो होंगे, दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द फ्रंट एंड. बैक एंड डेवलपर्स, दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन टू द बैक एंड. ठीक है, फिर ये पूरा उन्होंने कोडिंग लिख दिया. ठीक है, उन्होंने मॉड्यूल्स डेवलप किए, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज थी, उसमें से कुछ फंक्शंस थे. मतलब क्या, फ्रंट एंड में आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. क्या मतलब डेवलप करते, मतलब क्या करते, आपको फेसबुक या पता है ना, उसका लॉगिन पेज आता है, जो स्टार्टिंग में जो आपको दिखता है ना, इवन वो सिंगल टैब, वो डेवलपमेंट, उसके पीछे क्या होता है, कोडिंग होता है. फिर वो पूरा कोड लिखा जाएगा, उसके बाद वो आपको फ्रंट एंड दिखता है. मतलब हमने लॉगिन फंक्शनैलिटी फ्रंट एंड की डेवलप की. दे विल टेल यू कि ठीक है, हमारा लॉगिन पेज रेडी हो गया है, वी आर गुड टू गो फॉर दिस पेज. फिर उसका उसका डेवलपमेंट हो गया. फिर उसका होता है टेस्टिंग. ठीक है, टेस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, ये ठीक से वर्क कर रहा है क्या, आपने तो बता दिया, बट टेस्टर वो पूरा जो पेज है पूरा उसका टेस्टिंग करते हैं. डिफरेंट सिनारियोज होते हैं कि ठीक है, मैंने ईमेल की जगह पे कुछ और डाल दिया तो वर्क कर रहा है क्या, पासवर्ड कुछ गलत डाल दिया तो भी वर्क कर रहा है क्या. बहुत सारे सिनारियोज होते हैं, वो वहां पे पूरे टेस्ट किए जाते हैं. और जब टेस्टिंग टीम आपको ग्रीन फ्लैग देती है, उसके बाद ही वो जो कोड है वो डिप्लॉय किया जाता है. ठीक है, जब ठीक से ग्रीन सिग्नल मिलता है टेस्टिंग टीम के पास से, वो उसके बाद होगा डिप्लॉयमेंट. ठीक है, डिप्लॉयमेंट मतलब वो कोड सर्वर पे डालना, दैट इज नथिंग बट द डिप्लॉयमेंट. एंड आफ्टर दैट यूजर्स कैन यूज इट. ठीक है, डिप्लॉयमेंट के बाद यूजर्स यूज करते हैं. ठीक है, ठीक है, अभी फेसबुक का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया था, उन्होंने सर्वर पे डाल दिया, मतलब डिप्लॉयमेंट कर दिया. क्या उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया है क्या, ATS का? नहीं. ऑपरेशन एक लास्ट की फेज होती है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. उसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि इतने सालों के लिए हमें मिल जाता है, 5 साल, 10 साल, उसका मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन, उसके भी पैसे मिलते हैं. ठीक है, तो दैट इज द लास्ट स्टेज. सो दिस इज ओवरऑल द phases ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. प्लानिंग होता है, उसके बाद रिक्वायरमेंट डिफाइन होती है, डिजाइनिंग होता है, फिर एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है डेवलपर्स की तरफ से. फिर जो भी डेवलप होता है उसका टेस्टिंग किया जाएगा, एंड लास्ट में उसका डिप्लॉयमेंट होता है. एंड द लास्ट वन इज ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, जिसमें ज्यादा काम नहीं होता है, बट
मेंटेन करना पड़ता है, कुछ इश्यूज आते हैं तो हमें रिजॉल्व करने पड़ते हैं, उसके टिकट्स होते हैं, ये सब चीजें होती है. सो दिस इज अबाउट द SDLC. So if someone asked you, can you explain me what is the SDLC? So you should explain these stages. ठीक है, and always correlate it with some example. जैसे मैंने अभी आपको साथ एक फेसबुक का एग्जाम्पल डिस्कस किया, वो उसके साथ कोरिलेट करके अगर आप आंसर्स दे रहे हो तो आपके लिए बहुत इजी जाएगा, हमेशा याद रखना. ठीक है. सो ठीक है, बिफोर दैट, इज इट क्लियर व्हाट इज द SDLC? Yeah, clear, ma'am. या, सो वी विल गो द नेक्स्ट. ठीक है, अभी मैम ठीक है, आपने तो बताया कि ट्रेडिशनल में थोड़े इश्यूज आ रहे थे, तो कैसे, मतलब क्या क्या इश्यूज थे एग्जैक्टली exactly? जैसे मैंने आपको जो इश्यूज डिस्कस किए कि अगर फिजिकल सर्वर्स हमें बाय करने हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता था. ठीक है, हमें डेटा सेंटर्स हमें सेटअप करने पड़ते थे, मतलब हमें स्पेस रेंट आउट करो, कूलिंग मेंटेन करो, उसके लिए 24/7 पावर लगेगा, मॉनिटरिंग लगेगा. ठीक है, मैनुअल सेटअप करनी पड़ेगी, मतलब क्या, इंस्टॉल जो जो सॉफ्टवेयर हमें लगते हैं पूरे हमें उसको मैन्युअली उसमें वहां पे सेटअप करना पड़ेगा. ठीक है, ले उसके लिए अलग से इंजीनियर लगेगा. एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए भी वो बहुत टाइम लेता था उस टाइम पे, अगर कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है तो. एंड मेंटेनेंस एंड अपग्रेड, मतलब हमें कैसे होता है ना, ये लास्ट वाला स्टेज, ओएस के पैचेस आते हैं. आपको पता है, कोई भी आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर उसमें कुछ फ्लॉज है, ठीक है, कुछ एरर्स है, तो उसके पैचेस रिलीज किए जाते हैं उसका करेक्शन करके. तो हमें भी वो हमारे सर्वर्स पे पैचेस करने पड़ते हैं. ठीक है, सो वो भी हमें देखना पड़ेगा, उसका ख्याल भी हमें खुद लेना पड़ेगा कि कहीं पे कुछ वायरस तो नहीं आ गया गलती से, या फिर जो ओएस है उसमें पूरे पैचेस लो, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करो, ये पूरी चीजें हमें ख्याल रखनी पड़ेंगी. दिस वाज द सिनेरियो बिफोर द क्लाउड. ठीक है. ठीक है, उसके मैंने जस्ट एक डायग्राम दिखाया है कि ये स्टेजेस है. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर द क्लाउड? क्लाउड आने की वजह से क्या क्या होगा, सिंपल है. मुझे फिजिकल सर्वर खरीदने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं. मैं क्लाउड पे जाके सिंपल मेरे क्लाइंट के लिए एक अकाउंट बनाऊंगी. ठीक है, हम उसे अकाउंट बोलते हैं, हम क्लाइंट नहीं बोलते, वी कॉल इट एज अ अकाउंट. ठीक है, तू कौन से अकाउंट पे काम कर रहा है, हम ऐसे पूछते हैं. ठीक है, क्लाइंट को हम अकाउंट बोलते हैं क्योंकि हम उनका एक अकाउंट ही डायरेक्टली क्रिएट करते हैं AWS पे. फिर हम उनका अकाउंट क्रिएट करेंगे, सिंपली मेरे जो सर्वर मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसे क्रिएट करूंगी. जस्ट सिंपल क्लिक्स होते हैं, 8 से 10 क्लिक होते हैं, कुछ बटन्स पे क्लिक करने होते हैं. विद इन द 5 to 6 minutes यू विल बी एबल टू सी यूर सर्वर. आपका सर्वर अप हो जाता है. जो मुझे सर्वर फिजिकली लेने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 months लगते थे, उस पे इंस्टॉलेशन, पूरे सर्वर्स डालने, उसका अपग्रेड करने, उसकी स्पेस लेनी पड़ती थी. ठीक है, उसके लिए एसीज लगाओ, मॉनिटरिंग सिस्टम लगाओ, ये मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा. आई विल जस्ट क्रिएट द AWS अकाउंट फॉर माई क्लाइंट, आई विल लॉग इन इनटू दैट एंड आई विल क्रिएट माई सर्वर. दैट्स इट. विद इन द 5 to 8 minutes मेरा सर्वर स्पिन अप हो जाता है मेरे रिक्वायरमेंट के साथ. स्पिन अप मतलब क्रिएट हो जाता है जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है. सो कितना टाइम बच गया, मेरी पूरी झंझट चली गई. ठीक है, व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट? नाउ आई विल बी एबल टू फोकस ऑन माई डेवलपमेंट. मैं क्वालिटी पे अभी फोकस कर सकती हूँ. मुझे इन सब चीजों पे मेरा टाइम पूरा जो वेस्ट होता था, जो उसके लिए मुझे मैन पावर के लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ता था, सपोज इन सब चीजों के लिए मेरे ऑलमोस्ट 50 to 60 lakhs जा रहे थे, कि मेरा सर्वर खरीदने से बहुत कम बता रही हूँ अमाउंट, बट आई एम गिविंग द एग्जांपल कि रेंट आउट स्पेस करना, उसके बाद वहां पे फिजिकल सर्वर खरीदना, फिर दूसरे इंजीनियर को बुला के उसमें इंस्टॉलेशंस करवाना, एसी लगवाना, वहां पे मॉनिटरिंग टूल्स लगवाना, गार्ड लगवाना, ये सब चीजों में सपोज मेरी 50 to 60 lakhs जा रहे थे. और अब रिमेनिंग अमाउंट मेरा जो था, सपोज 1 करोड़ का मेरा बजट था, तो 50 लाख में अब मुझे डेवलपर्स खरीदने हैं, मतलब उनको पे करना है. दिस वॉज द सिनारियो. बट नाउ वॉट विल हैपन बिकॉज ऑफ द क्लाउड? ये सब चीजें मुझे करनी ही नहीं है. सो सपोज मेरा जस्ट 1 लाख में मेरा काम हो गया. मेरा जो सर्वर था, मेरा बिलिंग सपोज उसका 1 month का मुझे 1 लाख आ रहा है. सो
I can invest my 99 lakhs onto the good developers. मैं डेवलपर्स पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ. एक डेवॉप्स इंजीनियर मैंने अच्छे से एक हायर कर लिया और बहुत अच्छे डेवलपर्स लिए. बिकॉज ऑफ दैट जो मेरा प्रोडक्ट है वो बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट आने लगा. ठीक है. नाउ आई वॉज एबल टू फोकस ऑन माई क्वालिटी प्रोडक्ट. दैट वॉज द बिग एडवांटेज ऑफ द क्लाउड. और दैट इज द ओनली रीजन ये पूरा जो हमारे इंडिया में छोटे छोटे कंपनीज डेवलप हो गए और उनके पास अभी क्लाउड है. तो उनके पास एम्प्लॉयज भले ही 5-10 हो, बट अभी उनको फिजिकल सर्वर्स खरीदने की जरूरत नहीं है. दे कैन डेवलप अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर. उनके पास क्लाउड है, उनके पास सर्वर है, 10 एम्प्लॉयज भी है, तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर अभी डेवलप कर पा रहे हैं. इसी की वजह से आईटी इंडस्ट्री इतनी बूम में आ गई बिकॉज ऑफ द क्लाउड. दैट इज द मेन रीजन. सो दिस इज द सेम स्टेजेस आई हैव जस्ट एक्सप्लेन हियर कि बिजनेस आइडिया है. देन मैंने AWS पे जस्ट साइन अप किया और वहां पे एक अकाउंट बना दिया. जो भी मुझे सर्विसेज है मैंने पूरे सर्विसेज यूज किए. अगर ऑटो स्केलिंग मतलब क्या होता है? जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है वैसे आपके सर्वर का कोटा बढ़ा देना. इन शॉर्ट दैट इज द ऑटो स्केलिंग. ऑटो स्केलिंग मैंने लगा दिया. उसकी वजह से मुझे अगर अपग्रेड करना है तो अपग्रेड का भी मेरे पास इश्यू नहीं है. आई कैन डू इट इन द मिनट्स क्योंकि मैंने ऑटो स्केलिंग ग्रुप यूज किया है. तो मेरी रिक्वायरमेंट वो भी सेटिस्फाई हो गई. और ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी बिकॉज इट इज ओवर द इंटरनेट. कौन कहीं से भी काम कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. दैट वॉज द इवोल्यूशन इरा बिकॉज ऑफ द क्लाउड. ठीक है. क्लाउड बेस्ड डेवलपमेंट मतलब आफ्टर क्लाउड क्या हुआ कि सिंपल आई वॉज एबल टू फोकस ऑन टू द क्वालिटी प्रोडक्ट. बाकी चीजों पे मुझे पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं करने पड़े, मेरा टाइम भी बचा. नाउ आई एम एबल टू इन्वेस्ट ऑन द क्वालिटी प्रोडक्ट. दैट हैपेंड आफ्टर द क्लाउड. ठीक है. मेन रीजंस जो से मैंने हमने डिस्कस किए वही है कि ऑन डिमांड डिलीवरी मतलब जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं वैसे क्लाउड पे जस्ट रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ और मुझे उसके साथ मुझे बैकअप मिल जाता है. जो भी है उनके से सपोर्ट मिल जाता है. एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द AWS क्लाउड. उसमें पैचेस है, उसमें मुझे अपग्रेड करना है या फिर मुझे बढ़ाना है, सब कुछ उसका बैकअप, इवन बैकअप लेने का भी काम AWS क्लाउड खुद करता है. ठीक है. मतलब इनफैक्ट कभी कभी डिजास्टर एक्टिविटी हो भी गई, कुछ इश्यूज आ भी गए तो हमारे पास बैकअप रहता है. ठीक है. कब कोई भी मुझे ऐसा पूछ सकता है कि मैम कभी ऐसा होता है कि AWS क्लाउड ही पूरा डाउन हो गया? ऐसा आज तक नहीं हुआ है, बट इन केस कभी हुआ भी तो ऐसे साइंस किए जाते हैं SOPs कि सेकंड के हिसाब से दे विल पे अस इन द करोड्स. ठीक है. ये उनकी इतने एश्योरिटी होती है कि हमारी तरफ से अगर AWS क्लाउड ही अगर डाउन हो गया तो वी विल पे यू पर सेकेंड्स. कुछ करोड़ से जो भी रेट है उसके हिसाब से वो साइन की जाती है SOP, वो हमें पे करते हैं. ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट साइंस होते हैं. ठीक है. एंड जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे एक मशीन ही अगर सिर्फ क्रिएट करना है क्लाउड पे, मशीन मतलब कोई लैपटॉप अगर या फिर मशीन क्रिएट करना है, इन द IT इंडस्ट्री नेवर कॉल इट एज अ लैपटॉप. ठीक है. लोकल मशीन्स कहते हैं उसे, लोकल. ठीक है. या फिर मशीन कहते हैं. अगर वो मुझे क्रिएट करना है सो इट विल टेक जस्ट 3 to 4 minutes to spin up one laptop, one machine onto the AWS cloud. It is a global because it is over the internet. We can access it from anywhere. And some services which we are using already, that is the Gmail, as I told you, Hotstar, Netflix and Dropbox. अभी जो मैच था, एक्चुअली मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ हॉटस्टार का. जो मैच थी एक्चुअली बिकॉज ये डेवऑप्स का बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि डेवऑप्स की वजह से, क्लाउड की वजह से कितना अच्छा स्केलिंग कर सकते हैं हम एप्लीकेशन में. जो हमारे SSC के रिजल्ट्स आते हैं हमेशा हमेशा का प्रॉब्लम है हमारा कि हमारे सर्वर्स डाउन हो जाते हैं. जैसे ही सब लोग अटेम्प्ट करते हैं रिजल्ट देखने के लिए, कुछ टाइम के लिए सर्वर डाउन ही हो जाता है. ये हमेशा का, हर साल का है इनका. क्योंकि उनके सर्वर्स जो है वो फिजिकल सर्वर्स है. उनकी एक कैपेसिटी है, वो उन्होंने सपोज 1 लाख स्टूडेंट्स के लिए या फिर 1 लाख यूजर्स के लिए उन्होंने वो डिजाइन करके रखा है. उससे ज्यादा जैसे ही लोड जाता है वो क्रैश हो जाता है. उनका हमेशा का है क्योंकि उतनी कैपेसिटी ही नहीं है उनके सर्वर की.
But in the opposite of that, you can take the example of the Hotstar. Hotstar, in the background they are using the cloud. जो मैच चलती है उसके व्यूअर्स, कैन यू गेस कितने करोड़ में बढ़ जाते हैं? हॉटस्टार कभी क्रैश हुआ है? कभी नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में उन्होंने क्लाउड यूज किया है, ऑटो स्केलिंग यूज किया है. बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू हैंडल दैट मच ऑफ द लोड. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्लाउड. ठीक है. नाउ इफ समवन आस्क मी AWS, Azure और GCP, अगर हमें इसे कंपेयर करना है, बहुत सारे क्लाउड्स है, अलीबाबा वगैरह बहुत कुछ है, ओरेकल है, बट मार्केट में मेन कॉम्पिटिटर्स कोई भी अगर पूछेगा तो इट इज AWS, Azure एंड द GCP. GCP इट इज ऑफ द गूगल, Azure ये माइक्रोसॉफ्ट का है, और AWS इट इज ऑफ द Amazon. ठीक है, ये बिग कॉम्पिटेंट है एक दूसरे के. मार्केट यही एक दूसरे के साथ खा रहे, बाकी तो है, मतलब बहुत कम है. IBM वगैरह वो भी है, फिर उनके लिए उनका खुद का है. बट AWS, Azure और GCP, ये क्लाउड जो है, ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसी है इनके साथ. एक सर्वे, मतलब देखा जाए फोर्थ क्वार्टर मैंने जिनका लिया था 2024 का, अकॉर्डिंग टू दैट AWS ने 31% ऑफ मार्केट ऑक्यूपाई किया है, Azure ने 21 एंड GCP ने 12%. बाकी तो है बट इतना मैटर नहीं करता है उनके. और रेवेन्यू के हिसाब से भी देखा जाए तो AWS का सबसे ज्यादा रेवेन्यू है. बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टेकन द चॉइस टू टेक द AWS एज ए क्लाउड. हम Azure भी ले सकते थे, GCP भी ले सकते हैं, बट अभी मार्केट भी अगर आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई किया है AWS ने. ठीक है. ठीक. मैम एक क्वेश्चन है, इधर एक क्वेश्चन है मेरा. तो मैम ये जो भी इनका बैकग्राउंड में, बैकएंड में जो भी प्रोसेस रहता है सबका सेम ही रहता है क्या, जैसा? That's what I'm going to tell you कि if someone wants to give, अगर मैंने AWS सीख लिया मैम, ठीक है, मैंने AWS के सर्विसेज सीख ली, बट मुझे लगता है कि Azure में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है. सो बैकग्राउंड लॉजिक सबका सेम है, एग्जैक्टली सेम है. AWS हो, Azure हो या GCP हो, सबका लॉजिक सेम ही रहेगा, सिर्फ उनके नाम चेंज होते हैं. ठीक है, थोड़े बहुत, बहुत थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं कि जो डिफर हो गए. बट आपने AWS क्लाउड की एक बार कंसेप्ट सीख लिया, सर्विसेज सीख लिए, सर्विसेज तीनों में सेम ही होती है, बट उनका नाम अलग होता है, उनके साथ इंटरेक्ट करने का तरीका बस अलग होता है. दैट्स इट. इसके बाद भी अगर किसी के साथ, मतलब AWS सीखने के बाद किसी को Azure करना है, तो वो बहुत टाइम टाइम लगेगा आपको उसके साथ कोप अप करने के लिए. इनफैक्ट ऐसा भी होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे चांस मिला था AWS क्लाउड पे, बट द रिक्वायरमेंट के क्लाइंट को Azure पे चाहिए था. यस, वी डिड वर्क ऑन दैट, क्योंकि कंसेप्ट तो मुझे पता थे, बस उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है वो सीखना था. सो यू कैन गो फॉर दैट आल्सो. उसके बाद अगर आपको Azure और GCP भी एक्सप्लोर करना है तो यू कैन गो इट. एक कोई भी क्लाउड अच्छे से सीख लो, इट इज रिप्लिकेटेड इनटू द ऑल अदर क्लाउड्स, जस्ट नाम चेंज हो गए और इंटरेक्शन का तरीका चेंज होगा. क्लियर? ठीक है. जैसे आप बता रहे थे, मैंने बोला था कि लास्ट में मैंने एक स्लाइड भी ली है कि टाइप्स ऑफ क्लाउड्स क्या क्या होते हैं. पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड. ठीक है. पब्लिक क्लाउड मतलब कोई भी उसे यूज कर सकता है, एनी यूजर्स कैन यूज इट, दैट इज द पब्लिक क्लाउड. ठीक है. AWS, Azure, GCP, इनमें पूरे पब्लिक क्लाउड ही है. उसमें भी हम प्राइवेट बना सकते हैं. प्राइवेट क्लाउड मतलब क्या? जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गए, बैंक्स, उनके खुद के प्राइवेट क्लाउड बनाए उन्होंने, क्योंकि सेंसिटिव डेटा होता है, वो बाहर लीक नहीं होना चाहिए. सो all the financial applications, banking applications, they prefer their private cloud for some data. ठीक है. बट सबके लिए प्राइवेट क्लाउड यूज करें ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. सो देयर इज द टर्म द हाइब्रिड वन, मतलब कुछ पार्ट उनके एप्लीकेशंस का पब्लिक क्लाउड पे रखा जाता है, और जो सेंसिटिव डेटा है जो लीक नहीं होना चाहिए, इट इज केप्ट इनटू द प्राइवेट क्लाउड ऑन देयर ओन, ऑन प्रीमाइस जिसे कहते हैं, दैट इज द प्राइवेट क्लाउड. एंड दो मिला के, पब्लिक एंड प्राइवेट, दोनों मिला के जो होता है, दैट इज द हाइब्रिड वन. ठीक है. मोस्ट ऑफ द बैंकिंग एप्लीकेशंस वगैरह हाइब्रिड में जाते हैं. सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इट इज केप्ट ऑन देयर प्राइवेट क्लाउड, एंड द अदर वन इट इज केप्ट इनटू द पब्लिक, जो सेंसिटिव नहीं है.
ओके, नाउ जैसे मैंने आपको बोला कि AWS सर्विसेज जो हम देखने वाले हैं उसको हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ दैट। इसमें 120 सर्विसेज इसमें की कोई ना कोई कैटेगरी में आ जाती है। तो इसमें से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी जैसे कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी डेवलपर्स टूल हमारे यूज के नहीं है। जैसे माइग्रेशन, जैसे मैंने आपको बोला था, समवन हैज आस्क्ड मी राइट कि मैम मोस्ट ऑफ द जो है अभी भी टेलीकॉम में ऑन प्रीमाइस है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी ऐसा ही था कि बहुत सारा ऑन प्रीमाइस था। तो हाइब्रिड एंड माइग्रेशन जो कैटेगरी है हियर, लास्ट बट वन, हाइब्रिड एंड माइग्रेशन, ये भी एक सर्विस AWS प्रोवाइड करता है जो आपकी ऑन प्रीमाइस जो डेटा है पूरा दे माइग्रेट इट ऑन द क्लाउड, उसके लिए भी उन्होंने एक सर्विस दी है। ठीक है, सो अमॉन्ग दिस कंप्यूटर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी and database, these are the services which we will see in our course. Now the last one very important। ठीक है, ठीक है, मैंने मैम सब कुछ कर लिया, AWS सर्विसेज सीख ली, अच्छे से प्रैक्टिस भी की, मॉक इंटरव्यूज दिए। नाउ व्हाट? सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज विच यू कैन ग्रैब। ठीक है, इनके नाम बहुत अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि AWS इंजीनियर या फिर क्लाउड इंजीनियर, बहुत अलग अलग नाम होते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे उनको नाम दिया जाता है। सो दीज आर द करियर अपॉर्चुनिटीज विच विल बी ओपन फॉर यू आफ्टर AWS DevOps। ठीक है, अभी कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है जैसे वो नाम भी अलग ही देते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर एनालिस्ट ही बोलते हैं डेवऑप्स इंजीनियर को, बट इन द बैकग्राउंड दे विल वर्क एज ए AWS DevOps इंजीनियर। ठीक है, so these are the services, like these are the jobs which will be open for you, and believe me guys, DevOps field ऐसी है, DevOps and cloud अगले 8 से 10 सालों तक पूरी बूम में ही रहने वाली है। ठीक है, एटलीस्ट आई कैन से फॉर 8 to 10 years you don't have to worry about it। आपको नॉलेज है, आप आपके पास ये मतलब टेंडेंसी है कि ठीक है, डेवऑप्स फील्ड कैसी होती है, लिसन, जो कुछ भी नई नई चीजें उसमें आती है आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, आपको एरर्स ढूंढने पड़ते हैं। तो सबको पता है कि ये एक नया, हर एक दिन आपके लिए नया होगा। सिर्फ आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि यस आई विल सॉल्व इट, आई कैन डू इट, दैट्स इट। ये अगर एटीट्यूड आपके पास है, एरर्स आपको रिजॉल्व करने हैं, आप जितना पढ़ रहे हो ना अभी सर्विस, उससे ज्यादा आपको एरर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, एरर्स पता होने, एरर पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या होता है। ही इज द बेस्ट डेवऑप्स इंजीनियर। अगर आपका ये एटीट्यूड है तो आप जितना पैसा मांगते हो उतना पैसा मिलता है IT इंडस्ट्री में। ठीक है, और 10 सालों तक तो आपको कुछ भी मतलब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप यू आर सेफ। जैसे आपको पता है कि अभी AI जैसे आ गया है, DevOps and AWS is the only field which is not affected by this AI, because ये चीजें ही ऐसी, ये पूरे आपको दिमाग लगा के ही करनी पड़ती है, उसमें कुछ टिपिकल टास्क नहीं है, ना डेवलपमेंट है, कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसी चीजें जो हमें मैन्युअली करनी पड़ती है, जो आपको दिमाग लगा के ही करनी पड़ेगी। इसीलिए ये जॉब अब तक AI ने टेक ओवर नहीं किया है और ना ही करेगा, एटलीस्ट अब तक तो नहीं किया और ना ही करने वाला है। इसीलिए दिस इज वेरी सेफ फील्ड, you can invest your time and you will get the amount which you will ask for। और इसमें इनका कैसे होता है IT इंडस्ट्री में, जैसे आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस आ गया, आप स्विच कर लो, आपको डबल ही देना, मतलब कम से कम 35% इंक्रीमेंट तो होता ही होता है, 30 to 35। एंड दिस इज द मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड इन बिटवीन अगर आपने अपॉर्चुनिटीज लेके कुछ सर्टिफिकेशन कर लिया, मतलब कंपनी ऑफर करती है आपको फ्री में, मतलब क्या, आप कोई सर्टिफिकेशन पास कर लो, आपको वो पूरा रिएम्बर्समेंट हो जाता है। अगर उस तरीके से आप थोड़ा काम करते हो इन बिटवीन और स्विच कर रहे हो तो हो गया आपका, तो 60-70% तो कम से कम इंक्रीमेंट होता है। तो मैम अगर इंडिया सपोज हमें खुद करना है इसका सर्टिफिकेशन, तो उसका क्या चार्ज, कितना फीस रहता है इसका? जैसे इनके सपोज एक एक तो एक होता है मैम आर्किटेक्ट लेवल होगा, एक होगा आपका एसोसिएट लेवल, तो क्या इसका डिफरेंस कितना रहता है सर्टिफिकेशन का? बहुत बहुत होता है डिफरेंस का प्राइस, मतलब जैसे बेसिक, पहले तो उसका प्री रिक्विजिट होता है, जैसे आप आर्किटेक्ट बोल रहे हो या फिर डेवऑप्स का भी हम्म। अभी सर्टिफिकेशन AWS ने लॉन्च किया है, तो उसके लिए प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि उसके लिए आपने पहला कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए।
तो ओके बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है कि हाँ ठीक है, ये 2 सर्टिफिकेशन आपके पास हो गए, देन यू कैन अप्लाई फॉर द थर्ड वन। ये पहले प्री रिक्विजिट चेक करने होते हैं, ठीक है। खुद से भी आपको करना है तो उनके फीसेस, जैसे बेसिक वाला अगर मैं आपको बोलूँ, एडब्ल्यू से प्रैक्टिशनर 4 से 5 हजार में शायद हो जाता है। एग्जैक्टली अमाउंट मुझे नहीं पता, शायद 5.5 या 6 हजार कुछ तो भी फीस है। बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, इनका एक ही चांस होता है, मतलब यू कैन अटेंड इट फॉर सिंगल टाइम। अगर आप वो क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आपको फिर से पूरी फीस भरनी है और सेकंड अटेम्प्ट देना है। अंडरस्टूड। गॉट इट? या एंड सो मेरा वन मोर क्वेश्चन मेरा इधर है, जैसे हमारा एक्सपीरियंस मोर देन मेरा 13 ईयर एक्सपीरियंस है, ओके, इन द टेलीकॉम, तो ओके। टेलीकॉम या सो मेरे लिए क्या रहेगा इधर, मतलब जैसे आप कह रहे, मुझे थोड़ा सा सर, गाइड करेंगे इसके लिए मेरा। यस, आप क्या कर सकते हो सिंपली, ये सब सभी करते हैं, लेट मी टेल यू। अगर आपका टेलीकॉम का है तो आप में को कुछ एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने आईटी में किया है। जैसे लिनक्स पे आपने वर्क किया है, लिनक्स के टास्क किया, और डेवऑप्स में आप थोड़ा एक्सपीरियंस दिखा सकते हो कि यस आई हैव एक्चुअली वर्कड। हमारी कंपनी में काफी सारी ओपनिंग्स हैं इनकी, डेवऑप्स की, कुबरनेट डॉकर्स की, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ रहा है इसके लिए, तो मैं इंटरनल मोबिलिटी के लिए मैं मोबिलिटी भी ले सकता हूँ आने, तो। बट इन दैट केस, बट आपको एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सपीरियंस इनटू समवॉट रिलेटेड टू द डेवऑप्स, ठीक है। सो जैसे यहाँ लिनक्स पे में हमें तो यहाँ पे हमें लाइव प्रोजेक्ट कुछ ऐसा मिलेगा करने को, या सिर्फ प्रैक्टिस ही रहेगा? लाइव प्रोजेक्ट मतलब हम एक फुल फ्रेंच प्रोजेक्ट करने वाले हैं, फुल फ्रेंच 3 टायर आर्किटेक्चर वाला प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अंडरस्टूड, ओके, ठीक है मैम, ओके, यस। थैंक यू। Okay, guys, now you can ask me if you have any questions. हाँ मैम, तो ये सैटरडे संडे ऐसे रहेगा क्या इसका, मतलब ये दिस वाज द टाइमिंग? फर्स्ट लेक्चर। एक्चुअली क्या है ना, जैसे हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वर्किंग ही है, ठीक है। सो वी कैन डिस्कस अमॉन्ग अस कि हमारे लिए कौन सा टाइम मतलब कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ। तो हम डिस्कस करके वी कैन डिसाइड द टाइमिंग, हमारे लिए कौन सा आई थिंक कंफर्टेबल रहेगा। मैम, एज पर मैं मुझे लग रहा है कि ये टाइमिंग सही है, 8 to 10 नाइन एजिस वन, आई या थिंक। एक्चुअली ऑलरेडी कुछ एडमिशंस हो गए हैं, सो एज अ बैच वी कैन डिसाइड दैट टाइमिंग, ओके। मतलब सबके हिसाब से कौन सा एक टाइमिंग होता है फिक्स, वो हमें करना पड़ेगा। वैसे मेरे लिए तो ये मतलब ये भी ठीक है, मेरे लिए कुछ इश्यू नहीं है। और टू बी फ्रैंक, अगर इन बिटवीन हमें कुछ जरूरत पड़ती है कुछ सेशंस लेने की, तो हम वीकडेज में भी अकॉर्डिंग टू अवर टाइम कन्वीनियंस हम लेंगे, बट आपके हिसाब से, मतलब आपके कंफर्ट से ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका जॉब। वीक डेज में तो मैं मुझे मेरा तो नहीं, एक्चुअली मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ओके मैंने प्रॉब्लम है थोड़ा, एक्चुअली वर्क थोड़ा ज्यादा रहता है तो ओके नहीं ओके। हो पाया। वीकेंड मेरे लिए सही है, वीकेंड आई कैन मैनेज, बट वीकेंड तो है, रहेगा ही, वीकेंड तो रहेगा ही, नो डाउट। बट इनकेस अगर थोड़ा सिलेबस का पीछे पड़ रहा है, थोड़ा हमें जल्दी करना, मार्केट में जल्दी उतरना है ऐसा लग रहा है, तो लास्ट लास्ट में शायद कुछ सेशंस लेने पड़ेंगे। ओके, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। नॉट राइट नाउ। अभी ये बैच तो वीकेंड में ही चलेगी, जो बैच है इट इज प्राइमरीली, इट विल बी वीकेंड ओनली, बट एट द लास्ट। मैम, वन वन मोर थिंग, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, जो रिकॉर्डिंग मिलेगी तो वो हम कैसे करेंगे उस रिकॉर्डिंग नेटवर्क? वी कैन आपको ओपन मिलेगा, इन लैपटॉप? नहीं नो दैट मिलेगा मुझे, वो लैपटॉप पे रहेगा और मैं सिर्फ उसको एक्सेस कर सकता हूँ मोबाइल पे? आप एक्सेस कर सकेंगे। कहाँ पे, फोन लैपटॉप पे या फोन पे सिर्फ? नहीं, लैपटॉप पे आप एक्सेस कर पाओगे उसे। क्योंकि मैं फर्स्ट, मेरा कुछ एक्सपीरियंस था पहले तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, ओके, नो नो नहीं नहीं, प्रॉब्लम, ठीक है, थैंक यू। ओके, हैव यू डन एनी कोर्स बिफोर? प्रोटोकॉल टेस्टिंग किया था मैंने, ओके ओके फाइल। ओके, गॉट इट। ओके guys, other than this, like anyone has any question? मैडम एक क्वेश्चन था, ये डेवऑप्स के लिए कितना ड्यूरेशन रहेगा और एडब्ल्यूएस के लिए कितना रहेगा ड्यूरेशन? देखो एक्चुअली हम डेवऑप्स पे 2.5 महीने का हम दो महीने पकड़ लिए डेवऑप्स के लिए, और एडब्ल्यूएस सर्विसेज और बाकी चीजें ये 2 महीने में हम खत्म करेंगे।
तो मतलब विदाउट एनी प्रायर कुछ ऐसा कोडिंग नॉलेज कुछ नहीं भी होगा नहीं, तो वो हो कुछ भी पाएगा नहीं, 2 कुछ महीने भी में? नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान में रखिए सर कि आपको जो असाइनमेंट्स दे रहे हैं ना, बस उतना प्रैक्टिस करो। कुछ भी जरूरत नहीं, कोडिंग की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। देखो आगे आप जॉब डिस्क्रिप्शन आप देखोगे ना, अभी उसमें एक पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी स्क्रिप्टिंग नॉलेज, मतलब कोडिंग आता है क्या कुछ। तो उसमें सिर्फ हमें एक बताना है, मैं आपको बता दूंगी उसे कैसे टैकल करना है। 3 या 4 स्क्रिप्टिंग आपको दे दूंगी, वो आपको करके रखने हैं, उसी में से बोल देना है कि ये टास्क मैंने किए हैं। दैट इज सफिशिएंट, उसमें भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो मैम एक क्वेश्चन यहाँ पे, जो ज्यादा हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल रहेगा या थ्योरेटिकल ज्यादा रहेगा, कैसे करेंगे उसको नहीं, मैनेज? दोनों रहेंगे सर, दोनों जरूरत है, क्योंकि इंटरव्यूज में आपको बोलना है, इंटरव्यूज में बोलना ही पड़ता है। प्रैक्टिकल उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें, क्योंकि दिखा ही नहीं सकते प्रैक्टिकल डेवऑप्स का। ठीक है, इसलिए बोलने की प्रैक्टिस, थेरोटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। सेकंड, हैंड्स ऑन कब जरूरत है, जब आप ज्वाइन करोगे, इसलिए हैंड्स ऑन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको मैं असाइनमेंट्स दूंगी, छोटे छोटे असाइनमेंट्स रहेंगे, बट आपको कॉन्फिडेंस उससे बढ़ जाएगा। बिल्कुल छोटे, जो आपको आ सकते हैं। आपके जैसे जैसे करते जाओगे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और प्रैक्टिकल हमारे रियल मतलब प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे। ठीक है, लास्ट में हम प्रोजेक्ट भी देंगे। बस ठीक है। करने की तैयारी रखो, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, एंड मैडम आपने बोला था ना कि एडब्ल्यूएस का वो बना लो अकाउंट। सो हमें अकाउंट, यस। एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल करके कुछ ऑप्शन उस पे बनाना है या किस पे बनाना है यस, अकाउंट आपको क्या कैसे? डालना है, गूगल में AWS कंसोल लॉगिन, ओके। AWS कंसोल लॉगिन। फिर वहां पे जा आपको आपके डिटेल्स भरना पड़ेगा। आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी मांगते हैं, और 1 रुपया आपका डिडक्ट होता है, और वो भी आपको बाद में रिफंड हो जाता है। ठीक है, ओके। वो आपका अकाउंट बना लो। अभी आप क्लास ज्वाइन करो मेरे पास, नहीं करो वो इशू नहीं है, बट आपको इच्छा है क्लाउड में कुछ करने की, वो अकाउंट ओपन करो और जस्ट उसके थ्रू जाते जाओ। देखो अंदर क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कौन सी सर्विसेज है, डैशबोर्ड कैसा होता है। ठीक है मैम, ओके। मतलब राइट। कल जब हमारा लेक्चर रहेगा, उसके लिए आपके पास आपका अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। मतलब उसका एक यूजर आईडी होगा और उसका एक पासवर्ड होगा। ठीक है ओके। ठीक है। गाइज, और कुछ क्वेश्चंस है? आई डोंट वांट टू लाइक, मुझे खुद का कुछ बताना नहीं है, बट द थिंग गाइज, तुम ना सिर्फ ये प्रिपेयर करके रखो कि हमें करना है, कुछ भी हो जाए, जॉब लेना है, उसके लिए कितना भी प्रिपरेशन करना पड़े, जो भी हो, ये मेंटालिटी लेके आप करोगे ना, आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट वेरी नाइस मतलब पैकेज आपको मिलेगा। ठीक है, मेरा एक छोटा बेबी था जब मैंने इसमें एंटर किया था, बहुत डिफिकल्ट था मेरा टाइमिंग उस टाइम पे, मैनेज करना, बच्चे का मैनेज करना, फिर ये सीखना, सर्टिफिकेशन करना, बट दैट पेड ऑफ। जब मेरा वो टाइम निकल गया, मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिला। वो एक फीलिंग बहुत अच्छी रहेगी। सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि जो भी डिफिकल्टी आए, मुझे करना ही है, मुझे करना है। प्रैक्टिस करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। यार मैं कर सकती हूँ, मतलब आप लोग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी वर्किंग हो हाँ मैम, जाएगा करना बस। है, बस करना है मैम, तभी तो आए हैं यहाँ पे। यस, हो जाएगा। आई एम देयर विथ यू, आई विल बी देयर टिल यू गेट द जॉब, आई एम देयर। ओके, थैंक यू। Okay, so I hope it is clear now, and tomorrow we will have the session at 12 p.m. तब तक प्लीज अकाउंट बना के रखो। उसमें अभी देख लो कैसे बनाना है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। और यूजर आईडी और पासवर्ड आपका होना चाहिए। यू शुड हैव द अकाउंट ऑफ द AWS कंसोल फॉर टुमारो। ओके, या टुमारो श्योर, थैंक वी विल डिस्कस द लिनक्स पार्ट। ठीक है, लिनक्स क्या होता है उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसमें से कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं लिनक्स में। सो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका डिटेलिंग स्ट्रक्चर, और कुछ कमांड्स देखेंगे लिनक्स की। ठीक है, यू। ओके मैम। या सो आई थिंक एवरीथिंग डाउट्स आर क्लियर, सो वी कैन रैप अप द सेशन, राइट? यस सर, या श्योर, थैंक यू। या, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। नाइट, गुड नाइट, या। गुड नाइट, बाय।